जंगकुक एक कैफ़े में बिजनेस मीटिंग के लिए था। जंगकुक अपने बिजनेस पार्टनर से कहता है, तो फिर ठीक है, हम डील फाइनल करते हैं। कुछ देर और बात करने के बाद उसका बिजनेस पार्टनर उससे कहता है, ठीक है सर, अब मुझे जाना होगा। जंगकुक सिर्फ अपना सिर हिलाता है और फिर वो एक कॉफ़ी का ऑर्डर देता है। उसके ऑर्डर देते ही एक लड़की कैफ़े के अंदर एंटर करती है, जो कि जंगकुक की पूरी अटेंशन ले लेती है। वाइन कैफ़े में एंटर करती है, तभी वाइन का बॉस उससे कहता है, वाइन तुम आज फिर से लेट हो। वाइन अपने बॉस से कहती है, आई एम सॉरी सर, वो मेरे सैंडल की हील टूट चुकी थी, इसलिए मैं लेट हो गई, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा। बॉस वाइन से कहता है, मुझे एक्सक्यूज़ देना बंद करो और जल्दी से काम शुरू करो। और हाँ, टेबल नंबर 5 ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया है, तो जल्दी से उन्हें उनकी कॉफ़ी देकर आओ। वाइन अपना सिर हिलाती है और काम पर लग जाती है। वाइन कॉफ़ी लेकर टेबल पर जाती है। वाइन ये नोटिस करती है कि जहाँ पर वो कॉफ़ी देने के लिए आई है, वो आदमी उसे कब से घूरे जा रहा है। वाइन जंगकुक से कहती है, सर क्या आपको कुछ चाहिए? वो वाइन से कुछ भी नहीं कहता है, बस वाइन को घूरता रहता है, जिससे वाइन बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वाइन जंगकुक से कहती है, सर क्या आप ठीक हैं? जंगकुक अपने थॉट से बाहर आता है और वाइन से कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाइन अपना सिर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है और फिर से वो अपना काम शुरू कर देती है। लेकिन जब कभी भी वाइन की नज़र जंगकुक पर जाती, तो वो ये देखती कि पहले से ही जंगकुक वाइन को देख रहा है। वाइन जंगकुक की तरफ देखकर सिर्फ एक स्माइल देती और खुद से कहती है कि उसे क्या हुआ है। कुछ देर बाद में वाइन जंगकुक के पास जाती है और उससे कहती है, सर क्या आप यहाँ पर किसी का वेट कर रहे हो? क्योंकि आपको यहाँ पर 3 आवर हो चुके हैं। जंगकुक स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, मैं बस यहाँ पर किसी को देख रहा हूँ। वैसे मुझे कुछ काम करना है, नहीं तो मैं पूरी लाइफ यहाँ पर रुक सकता था। जंगकुक इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है। वाइन जंगकुक को जाते हुए देख रही थी। वो खुद से कहती है, उसके कहने का क्या मतलब था। कुछ देर बाद में एक आदमी कैफ़े के अंदर एंटर करता है और कहता है कि मिस वाइन के लिए एक पार्सल है। वाइन उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है, क्या ये मेरे लिए है? वो आदमी अपना सिर हिलाता है। वाइन उससे कहती है, लेकिन ये किसने भेजा है? इसके बाद वाइन उस बॉक्स के अंदर देखती है जिसमें शूज़ थे। तभी वाइन को याद आता है कि सुबह उसके सैंडल टूट चुके थे और इसी वजह से वो लेट हो गई थी। वाइन खुद से कहती है, ये शूज़ कौन भेज सकता है? खैर इसके बाद वाइन फिर से काम पर लग जाती है। कुछ देर बाद में उसे एक कॉल आता है, जो कि एक अननोन नंबर था। वाइन कॉल पिक करती है। एक आदमी वाइन से कहता है, तुमने शूज़ क्यों नहीं पहने? तुम्हारे सैंडल पुराने हो चुके हैं। वाइन उससे कहती है, और मैं ये क्यों पहनूं? और तुम हो कौन? जंगकुक वाइन से कहता है, कोई नहीं, बस तुम ये शूज़ पहन लो क्योंकि तुम्हें आराम से काम करना चाहिए। वाइन अपने चारों तरफ देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी फ़ोन पर बात नहीं कर रहा था। वाइन जंगकुक से कहती है, आपको कैसे पता कि मैंने शूज़ नहीं पहने हैं? जंगकुक वाइन से कहता है, मुझे तो बस इतना पता है कि तुम इन्हें पहन लो, अगर तुम नहीं पहनोगी तो मैं खुद वहाँ पर तुम्हें पहनाने के लिए आऊँगा। वाइन डरते हुए जंगकुक से कहती है, ठीक है, मैं पहन लेती हूँ। 8 नाइट वाइन अपने घर पर जा रही थी, लेकिन अभी भी उसके मन में क्वेश्चन था कि वो कौन था और उसने मुझे शूज़ क्यों दिए। वाइन उसके बारे में सोच रही थी जब तक कि वो एक पत्थर से नहीं टकरा गई। तभी वाइन को अपने पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम्हें केयरफुल चलना चाहिए माय गर्ल। वाइन पीछे मुड़कर देखती है और जंगकुक से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक वाइन के पास आता है। जंगकुक वाइन से कहता है, तुम मुझे अट्रैक्ट कर रही हो। इससे पहले वाइन जंगकुक से कुछ कहती, जंगकुक वाइन की नोज़ पर एक क्लोथ्स रख देता है, जिससे कुछ देर बाद में वाइन की धीरे धीरे आंखें बंद हो जाती है। कुछ देर बाद में वाइन अपनी आइज़ ओपन करती है और ख़ुद को एक स्ट्रेंजर रूम में देखती है।
वाइन के हाथ बंधे हुए थे। वो अपने चारों तरफ देखती है। तभी वाइन की नज़र सामने जाती है। वाइन जंगकुक से कहती है, तुमने मुझे किडनैप कर लिया? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। जंगकुक वाइन से कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जब मैंने तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देखा था तब मुझे तुमसे प्यार हो गया। और हाँ, अब तुम मेरी हो। वाइन स्माइल करते हुए जंगकुक से कहती है, वाह क्या बेवकूफ़ी है। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? और हाँ, अगर तुम्हें मुझसे प्यार भी हो गया तो तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? और पहले मेरे हाथ खोलो। जंगकुक वाइन से कहता है, देखो मैं तुम्हें यहाँ पर बंद करके नहीं रखूँगा, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि तुम भागने की कोशिश ज़रूर करोगी। तो अभी के लिए तुम्हारे लिए यही सही है। वाइन जंगकुक से कहती है, मेरे हाथ खोलो मिस्टर अगली। जंगकुक वाइन से कहता है, पहले मेरे चेहरे को सही से देखो और फिर मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कहाँ से अगली दिखाई देता हूँ। वाइन जंगकुक के फेस को देखती है और उसे रियलाइज़ होता है कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। लेकिन वाइन उसे ये सब कुछ नहीं कह सकती थी। वो जंगकुक से कहती है, हाँ तुम अगली हो। जंगकुक वाइन से कुछ भी नहीं कहता और रूम से बाहर चला जाता है। वाइन जंगकुक से कहती है, मिस्टर मेरे हाथ तो खोलो। जंगकुक वाइन से कहता है, मेरा नाम जियोन जंगकुक है। इससे पहले वाइन कुछ और कहती, जंगकुक वहाँ से चला गया था। वाइन अपने मुंह से रस्सी खोलते हुए कहती है, ओ गॉड, उसका नाम क्या था? जॉन बुक। ये कितना अजीब नाम है। कुछ देर बाद में मेड रूम के अंदर एंटर करती है और वाइन के हाथों को खोल देती है। फिर वो वाइन से कहती है, सर आपका डाइनिंग रूम में वेट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे साथ चलो। वाइन उस मेड से कहती है, जाओ और अपने बॉस को कह दो कि मैं वहाँ पर नहीं आऊँगी। मेड वाइन से कहती है, आई एम सॉरी मैम, मैं उन्हें ये सब कुछ नहीं कह सकती हूँ। वाइन उस मेड से कहती है, अच्छा ठीक है मत कहना, लेकिन यहाँ से तो चली जाओ। कुछ मिनट बाद में मेड वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वाइन कहती है, थैंक्स मेरे हाथों को खोलने के लिए। तो फिर ठीक है, अब हम इस मैंशन से बाहर निकलते हैं। ये कहते ही वाइन रूम की विंडो के पास जाती है और वहाँ से जंप करती है। वाइन बिना शोर किए हुए और गार्ड से छुपते हुए वहाँ से जाने लगती है। कुछ देर बाद में वाइन खुद से कहती है, अब रास्ता साफ है। वाइन बस मैंशन से बाहर निकलने के लिए भागने ही वाली थी। तभी जंगकुक अपने दोनों हाथों से वाइन की वेस्ट को टाइट पकड़ लेता है और उसे वहीं पर रोक लेता है। जंगकुक वाइन के कान में कहता है, ओह तो तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। वाइन एक अजीब स्माइल देते हुए जंगकुक से कहती है, ओह तो तुम्हें ऐसा लगा कि मैं भाग रही हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो बस बाहर घूमने के लिए निकली थी। जंगकुक सिर्फ वाइन की तरफ देखकर स्माइल करता है और वाइन से कहता है, अच्छा ठीक है, अब तुमने बहुत घूम लिया, चलो अंदर चलते हैं। वाइन जंगकुक से कहती है, जंगकुक मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो यहाँ से एक दिन में भाग सकती हूँ। जंगकुक वाइन से कहता है, बेबी गर्ल बस अपने ड्रीम को कंटिन्यू रखो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और हाँ, एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा और तुम ये खुद कहोगी। वाइन स्माइल करते हुए जंगकुक से कहती है, तो तुम भी मेरी तरह ड्रीम देखते रहो। जंगकुक वाइन से कहता है, वाइन चलो अब अंदर चलते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी। वाइन जंगकुक से कहती है, नहीं मुझे नहीं आना अंदर, और तुम ही खा लो। जंगकुक वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए वाइन से कहता है, जब तुम देखोगी तो तुम्हें अपने आप ही भूख लग जाएगी। वाइन जंगकुक से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। जंगकुक वाइन को डाइनिंग रूम में लेकर आता है और वाइन को चेयर पर बिठाता है और वो भी वाइन के पास बैठ जाता है। फिर वो वाइन से कहता है, चलो खाना शुरू करते हैं। वाइन देखती है कि जो भी खाने में बना है वो सब कुछ उसका फेवरेट है। जंगकुक स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, आई थिंक अब तुम्हें भूख लग रही है। वाइन जंगकुक से कहती है, देखो मुझे भूख तो नहीं है, लेकिन हमें इतने सारे खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें खाना शुरू करना चाहिए। खाना खाते टाइम वाइन के फेस पर एक स्माइल थी जिससे जंगकुक भी खुश था। डिनर के बाद वाइन खुद से कहती है, खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इसके बाद जंगकुक वाइन से कहता है, चलो हम सोने चलते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा थक गई हो। वाइन अपनी सीट से खड़ी होती है
लेकिन फिर वो रुक जाती है और जंगकुक से कहती है, क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? जंगकुक वाइन की तरफ देखते हुए वाइन से कहता है, ओह तो तुम्हें क्या ऐसा लगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाइन जंगकुक से कहती है, तो फिर ठीक है। वाइन जंगकुक के पीछे थी। वो दोनों रूम के अंदर एंटर करते हैं। वाइन जंगकुक से कहती है, तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। जंगकुक वाइन से कहता है, ये मेरा ही रूम है। वाइन जंगकुक से कहती है, तो फिर बताओ मेरा रूम कहाँ पर है? जंगकुक स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, यही तुम्हारा भी रूम है। वाइन जंगकुक से कहती है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ एक रूम में रहूं और तुम्हारे साथ ही सोऊं? जंगकुक अपना सिर हिलाता है। वाइन जंगकुक से कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगी। लेकिन मिस्टर किडनैपर, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं सोऊंगी। इससे पहले वाइन रूम से बाहर जाती, जंगकुक वाइन को रोक लेता है और वाइन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, चलो अब सो जाते हैं। इसके बाद जंगकुक वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। वाइन जंगकुक से कहती है, तुम मुझे हर बार उठाते क्यों हो? मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, मुझे अभी नीचे उतारो। इसके बाद जंगकुक वाइन को बेड पर लेटा देता है और वो भी दूसरी तरफ आकर लेट जाता है। इसके बाद जंगकुक वाइन को और खुद को ब्लैंकेट के अंदर कवर कर लेता है। वाइन खुद को दूसरी तरफ टर्न कर लेती है। सडनली जंगकुक वाइन को हग कर लेता है। इसके बाद वाइन जंगकुक से कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी सडनली जंगकुक वाइन के ऊपर आ जाता है और वाइन से कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूं? वाइन स्माइल करते हुए जंगकुक से कहती है, अरे नहीं, तुम तो बुरा मान गए। जंगकुक वापस अपनी जगह पर आकर लेट जाता है और वाइन से कहता है, मैं तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा जब तक तुम परमिशन नहीं दोगी और जब तक तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हो जाता। वाइन जंगकुक से कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने सीरियस क्यों हो गए? जंगकुक वाइन से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब तुम मेरे पास सो ही रही हो तो मुझे सीरियस तो होना पड़ेगा ना। वाइन जंगकुक से कहती है, यू चीटर। जंगकुक वाइन से कहता है, मैं चीटर नहीं हूँ। वाइन अपनी आंखें बंद कर लेती है और दूसरी तरफ टर्न हो जाती है। जंगकुक अपनी आंखें बंद करते हुए वाइन से कहता है, गुड नाइट एंग्री बर्ड। नेक्स्ट मॉर्निंग वाइन अपनी आइज़ ओपन करती है और जंगकुक को अपने सामने देखती है जिसके हाथ में कॉफ़ी थी। जंगकुक वाइन से कहता है, मैंने हमारे लिए कॉफ़ी बनाई है। वाइन जंगकुक से कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कुछ करोगे और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी? क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मुझे किडनैप किया है? मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से नहीं आई हूँ। जंगकुक वाइन से कहता है, हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है। वाइन रूम से बाहर जाते हुए जंगकुक से कहती है, अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जंगकुक वाइन से कहता है, वाइन तुम यहाँ मेरी मर्ज़ी से आई हो तो जाओगी भी मेरी मर्ज़ी से। वाइन चिल्लाते हुए जंगकुक से कहती है, जब तक तुम मुझे परमिशन नहीं दोगे तब तक मैं अपने घर पर नहीं जा सकूंगी। जंगकुक वाइन को अपनी लैप पर बिठा लेता है और वाइन से कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर से बांध दूँ? वाइन जंगकुक से कुछ भी नहीं कहती है। जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है। वाइन फिर से रूम की विंडो से बाहर जाती है। वाइन बाहर आकर देखती है कि दो गार्ड वहाँ पर खड़े हैं। वाइन उनके पास जाती है और थोड़ा सा झुकते हुए उन दोनों को हेलो कहती है। गार्ड वाइन से कहते हैं, मैम हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? वाइन स्माइल करते हुए उनसे कहती है, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन हाँ जंगकुक ने आप दोनों को अंदर बुलाया है। वो दोनों गार्ड सरप्राइज थे क्योंकि जंगकुक कभी भी ऐसे नहीं बुलाता है, लेकिन वो गार्ड्स वाइन के सामने अपना सिर हिलाते हैं और मेंशन के अंदर चले जाते हैं। वाइन एक बार फिर से स्माइल करते हुए खुद से कहती है, अब मुझे यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता है। वाइन ये कहते ही भागने लगती है। वाइन मेंशन से बाहर आती है, लेकिन चारों तरफ पानी के अलावा कुछ नहीं था। वाइन खुद से कहती है, ये कौन सी जगह है? तभी पीछे से जंगकुक वाइन से कहता है, वाइन तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। वाइन पीछे मुड़कर देखती है जहाँ पर जंगकुक खड़ा था। वाइन जंगकुक से कहती है, हम कहाँ पर हैं? जंगकुक वाइन से कहता है, मेरे पर्सनल इसलैंड पर। वाइन जंगकुक की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक थी। जंगकुक वाइन से कहता है, मेरे साथ चलो। वाइन जंगकुक से कहती है, ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपने घर पर जाना है, मेरे पेरेंट्स मुझे ढूंढ रहे होंगे। जंगकुक
गुस्से में वाइन से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। इसके बाद वाइन जंगकुक से कहती है, तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो फिर ठीक है, मैं इस पानी में कूद जाऊंगी। और हाँ, मुझे तैरना भी नहीं आता है। जंगकुक वाइन से कहता है, वाइन बस बहुत हो गया, अब अपना ड्रामा ख़त्म करो और मेरे पास आ जाओ। वाइन जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं देती है, इसलिए जंगकुक भागते हुए वाइन के पास आने लगता है, जिससे वाइन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उससे वाइन का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। जंगकुक बिना टाइम वेस्ट किए उस पानी में जंप करता है। वाइन को स्विमिंग नहीं आती थी, वो डूब रही थी। वाइन देखती है कि जंगकुक उसकी तरफ आ रहा है। वाइन अपना हाथ जंगकुक की तरफ बढ़ाती है। जंगकुक वाइन का हाथ पकड़ लेता है और उससे जल्दी अपने पास खींच लेता है। फिर वो वाइन को पानी के बाहर लेकर आता है। जंगकुक वाइन से कहता है, वाइन क्या तुम ठीक हो? वाइन बस अपना सिर हिलाती है। जंगकुक वाइन को हग कर लेता है और वाइन से कहता है, बेवकूफ़ लड़की, तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वाइन जंगकुक की तरफ देखती है और वो ही देख सकती थी कि जंगकुक उसके लिए कितना परेशान है। जंगकुक वाइन से कहता है, प्रॉमिस करो कि अब तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। वाइन जंगकुक से कहती है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। इसके बाद जंगकुक वाइन को ब्राइड स्टाइल में कैरी करता है और मैंशन के अंदर लेकर चला जाता है। रूम में आने के बाद जंगकुक वाइन को बेड पर लेटाता है और वाइन के शूज़ खोलना शुरू कर देता है। वाइन जंगकुक से कहती है कि वो ये क्या कर रहा है। जंगकुक वाइन से कहता है, मुझे ये करने दो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। इसके बाद जंगकुक वाइन को कुछ कपड़े लाकर देता है और वाइन से कहता है, जल्दी से चेंज कर लो और हाँ, कुछ चाहिए तो मुझे बताना। वाइन जंगकुक से कहती है, तुम मेरे लिए इतने परेशान क्यों हो? जंगकुक वाइन से कहता है, मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। वाइन बस जंगकुक को देख रही थी। इसके बाद जंगकुक रूम से बाहर चले जाता है। टाइम स्किप। वाइन और जंगकुक डिनर कर रहे थे। जंगकुक वाइन से कहता है, मैंने हमारे लिए टिकट बुक कर दी है, कल हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहे हैं। वाइन स्माइल करते हुए जंगकुक से कहती है, क्या रियली? जंगकुक वाइन से कहता है, तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलना था ना, इसलिए। नेक्स्ट डे वाइन और जंगकुक एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। वाइन बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि वो फाइनली अपने पेरेंट्स से मिलेगी। वाइन और जंगकुक दोनों कार में आकर बैठते हैं। कुछ देर बाद में वो दोनों गन के शूट होने की आवाज़ सुनते हैं। वाइन जंगकुक से कहती है, ये सब क्या हो रहा है? जंगकुक वाइन से कहता है, मुझे लगता है कि हम पर अटैक हुआ है। इसके बाद जंगकुक अपने ड्राइवर से कहता है कि कार की स्पीड बढ़ाओ और इसके बाद जंगकुक अपने गार्ड्स को कॉल करता है जो कि उसके पीछे वाली कार में थे। जंगकुक उनसे कहता है कि जिसने भी हम पर अटैक किया है उन्हें मार डालो। वाइन जंगकुक का हाथ टाइट पकड़ लेती है। जंगकुक वाइन को हग कर लेता है और वाइन से कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद जंगकुक ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहता है। वाइन जंगकुक से कहती है, तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक कार से बाहर चला जाता है और वाइन से कहकर जाता है कि वो कार के अंदर ही रहे। वाइन अपना सिर हिलाती है। वो कई बार गन के शूट होने की आवाज़ सुनती है, इसलिए वो अपने कान पर अपने हाथ रख लेती है। लेकिन कुछ देर बाद में कुछ लोग आते हैं और कार का डोर ओपन करके वाइन को कार से बाहर निकालते हैं। जंगकुक वाइन की तरफ देखते हुए उन गार्ड से कहता है, वाइन को छोड़ दो। गार्ड जंगकुक से कहता है, ओह, तो ये क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वैसे ये बहुत ही ज़्यादा प्रेटी है। इसके बाद गन शूट होने की आवाज़ सुनाई देती है। जंगकुक वाइन के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक गार्ड वाइन के हेड पर गन पॉइंट कर देता है। जंगकुक उससे कहता है, प्लीज़ उसे छोड़ दो। गार्ड जंगकुक से कहता है, तो फिर अपने आप को यहीं पर सरेंडर कर दो। जंगकुक धीरे से अपना सिर हिलाता है, जबकि वाइन जंगकुक को देखकर रो रही थी। वाइन जंगकुक से कहती है, जंगकुक प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो। जंगकुक वाइन से कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा। जंगकुक एक प्लेन के साथ में धीरे धीरे नीचे बैठने लगता है, क्योंकि उसे ये पता था कि उन गार्ड्स के पीछे से फुल स्पीड में एक कार आ रही है जो कि जंगकुक की ही है। वो कार जंगकुक के एनिमीज़ को ज़ोर से टक्कर मारती है।
वाइन उससे दूर भागकर जंगकुक के पास आ जाती है। जंगकुक वाइन से कहता है, क्या तुम ठीक हो? वाइन रोते हुए जंगकुक से कहती है, क्या तुम ठीक हो? ड्राइवर जंगकुक और वाइन के पास आता है। जंगकुक ड्राइवर को थैंक्स कहता है। ड्राइवर जंगकुक से कहता है, सर ये मेरी ड्यूटी है। जंगकुक वाइन से कहता है, वाइन अब सब कुछ ठीक है, हमें यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद जंगकुक वाइन को लेकर कार में चला जाता है। टाइम स्किप। वाइन की मॉम वाइन से कहती है, वाइन तुम कहाँ पर थी? हम तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। जंगकुक वाइन के पीछे था। वाइन की मॉम जंगकुक को देखते हुए कहती है, ये लड़का कौन है? जंगकुक वाइन की मॉम से कहता है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। जियोन जंगकुक वाइन शॉक फेस के साथ उसकी तरफ देखती है। वाइन की मॉम वाइन से कहती है, रियली? वाइन अपनी मॉम से कहती है, नहीं पर वो है। जंगकुक वाइन की बात को सुनकर स्माइल करता है। वाइन की मॉम वाइन से कहती है, थैंक्स गॉड कि तुम्हारा अब एक बॉयफ्रेंड है। फाइनली अब तुम सिंगल नहीं रहोगी। नहीं तो मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम हमेशा सिंगल ही रहोगी। जंगकुक वाइन की मॉम से कहता है, नहीं मैं उसे सिंगल नहीं रहने दूंगा, मैं उससे शादी करूंगा। वाइन की मॉम जंगकुक और वाइन से कहती है, अब तुम दोनों ऊपर रूम में जाओ। रूम में आते ही वाइन जंगकुक से कहती है, तुमने ऐसा क्यों कहा कि हम दोनों शादी करेंगे? जंगकुक वाइन से कहता है, मैंने तो बस सच कहा है, और हाँ वैसे भी मैंने मान लिया है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वाइन दूसरी तरफ देखते हुए जंगकुक से कहती है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जंगकुक स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, वो तो मुझे पता है प्रिंसेस कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही थी। जंगकुक वाइन से कहता है, वाइन अब मान भी लो कि तुम मुझे पसंद करती हो। वाइन की चिक्स बिल्कुल रेड हो गए थे। वो दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। जंगकुक स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, वाइन मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। और हाँ अब ड्रामा करना बंद करो और सच में कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वाइन जंगकुक के सामने सिर्फ अपना सिर हिलाती है। जंगकुक सडनली वाइन को किस करने लगता है, जिससे वाइन बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो किस धीरे धीरे फास्ट हो जाती है। वाइन को फील होने लगता है कि जंगकुक धीरे धीरे वाइन के लिप्स को खा रहा है। वाइन जंगकुक को बैक किस करती है। जंगकुक किस ब्रेक करता है और वाइन की तरफ देखते हुए वाइन से कहता है, वाइन क्या मैं समझूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो? जिस पर वाइन अपना सिर हिलाती है। जंगकुक स्माइल करता है और वाइन को फिर से किस करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद में जंगकुक वाइन से कहता है, आई लव यू वाइन। वाइन जंगकुक से कहती है, आई लव यू टू। और हाँ तुम जीत गए। जंगकुक ये सुनते ही वाइन के हेड पर किस करता है और वाइन से कहता है, वाइन तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा मुझसे प्यार करने का, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा।